विफाक के बाद बलोचिस्तान में भी मामला तय हो गए हैं। वजीर आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर नून लीग का होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 और 2 वजीर BAP से होंगे। अगर हम हुकूमत बना रहे हैं तो अब पहला फर्ज हमारा है कि हम आगे बढ़ें, लाइन के अक्रॉस जाएं, अपनी ऑपोजिशन के लोगों के साथ हाथ मिलाएं, चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये डायलॉग हीलिंग के लिए, मरहम रखने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है और इसके अलावा कोई चारा नहीं। सियासी डायलॉग के सिवा कोई चारा नहीं। मिसाक सियासत नागुज़ीर हो चुका। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो पहला फर्ज हमारा है लाइन के इस पार जाकर ऑपोजिशन से हाथ मिलाएं। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने मसाइल के हल का फॉर्मूला बता दिया। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपोजिशन से बात करेंगे, आए मिलकर काम करते हैं। ओहदों की बंदरबांट की गई PDM-2 बन रही है। जाली वजीर आजम और काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। अवाम और अदालतों में उनका मुकाबला करेंगे। अपने नंबर्स के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। ऑपोजिशन में नहीं जा रहे, हुकूमत बनाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, नून लीग के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम होते देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खर्चा की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने कहा, बेज़ाब्तियों के किसी भी इल्जाम की तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियों के इतला पर तशवीश है। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उस मुल्क का अपना फैसला होता है। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन कमीशन सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की तहकीकात के लिए नई GIT कायम। काबीना ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA JIT की सरबराही करेंगे। IB ISI और PTA के नुमाइंदे भी शामिल। नून लीग जहां हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है सियासी मफाद के लिए अमन खराब करना मेरी डेडलाइन है। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लियामेंटी पार्टी इजलास से खिताब। मियां साहब घबराना नहीं है। मियां साहब कदम बढ़ाओ, कोई आपके साथ नहीं। आपने गुजार 2 दे दी मरियम बीबी साहिबा, उनकी क्रेडेंशियल के अंदर आपने कहा जेल काटी। $350 पे डॉलर छोड़ के गए थे डार साहब। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा ब्लंडर और डिजास्टर होने जाए। फैसल वाटा ने मरियम नवाज को बुज़दार 2 करार दे दिया। कहा, घुटनों की एक्टिंग के बाद के रिकॉर्ड तकरीर, मुल्क को मसाइल से निकालने का पहला ऐलान। पांडा सर्विस से घर घर सर्टिफिकेट पहुंचेंगे। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, मियां साहब कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ नहीं। जज के खिलाफ कार्रवाई, इस्तीफे या रिटायरमेंट के बुनियाद पर खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रिटायर्ड मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमत ने अपील मंजूर कर ली। कार्रवाई खत्म करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा, ऑर्डर करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो, गिरफ्तार ना किया जाए। वकील ने कहा, ये पंजाब के लिए नामजद वज़ीर आला भी है। जस्टिस SM अतीक शाह बोले, उम्मीद है ये बुज़दार नहीं बनेंगे। वकील ने कहा, मियां असलम काबिल सियासतदान है, बुज़दार की तरह नहीं होंगे। जज ने कहा, बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुज़दार की काबीना में बैठा रहा। अदालत ने शिबली फराज को 26 फरवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। सेनेटर फैसल जावेद इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। अदालत ने इश्तहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख। फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर। अदालत से निकलते ही पंजाब पुलिस की मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। मियां असलम इकबाल अदालत से वकील के रूप में स्पीकर हाउस पहुंचे। शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज मेमन को पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए, क्या इनकी फैमिलीज नहीं? इन्होंने उम्रे पर नहीं जाना? अहमकाना एक्शन पर आप नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। शदीद बारिश और बर्फबारी में पाक फौज का कराक्रम हाईवे पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 80 से ज्यादा मुसाफिरों को खाना फराहम किया। 300 ड्रोन्स के जरिए फिजाई निगरानी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस बंद सड़कें खोलने का काम जारी। चित्राल में बर्फबारी के बायस लुवारी टनल के इतराफ में सड़क बहाल। चांगला गली में बर्फबारी और फिसलन के बायस फंसे सयाहों को गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। कराची के शेर विनिंग ट्रैक पर आ गए। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैरम पोलार्ड की तूफानी इनिंग्स ने किंग्स को जीत दिलाई। मीर हमजा और हसन अली ने 3-3 विकेटें उड़ाकर ज़ल्मी को ब्रेक लगाया। मीर हमजा प्लेयर ऑफ द मैच करार। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से पिछाड़ दिया। जो मिस्टेक करी मुल्तान ने, माशाल्लाह आज जो कैचेस ड्रॉप करे, लाहौर के हारने का एडवांटेज कराची किंग को होगा। हारिस राउफ पिछले कोई 6-8 महीने से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, बहुत महंगे साबित हो रहा है, बड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। एक आधा मैच अगर रेस्ट करवा दे। और सुपर लीग का हर लम्हा सुपर, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, आज कोई कैचेस ड्रॉप हुए फिर भी लाहौर ने फायदा नहीं उठाया। कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन आज अच्छा था। कामरान अकमल बोले, हारिस पिछले चंद माह से बहुत महंगा पड़ रहा है। अदाकारा तूबा अनवर बरी मेहमान, खेला मासूमाना खेल।